सुबह के 10:30 बज चुके हैं। सीधे आप सभी का स्वागत है नंदीग्राम से। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे राजनीति पश्चिम बंगाल की अपने आप में बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर के बाद ममता बनर्जी अपने घर से निकलेंगी और उसके बाद सीधे वो पहुंचेंगी शिव मंदिर में पूजा पाठ के लिए और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से, यहाँ के नंदीग्राम के लोगों से मुलाकात करने के बाद दीदी जाएंगे हल्दिया और वहां पर भरेंगे अपना नामांकन। नंदीग्राम में इस वक्त हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि नंदीग्राम इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में महासंग्राम का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी जो खुद आ चुके हैं यहाँ पर पूरे 72 घंटे के लंबे चौड़े प्लान के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पुराने सिपह सालार जो अब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनकी भी मौजूदगी है नंदीग्राम में। आज अपने नए कार्यालय का वो उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अपना रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी की ओर से की जाएगी। तो एक तरफ होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर यहां पर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। बीते 10 सालों के कामकाज को गिनाते हुए उन्हें वोट देने की अपील कर रही हैं। और इससे भी अलग और इतर कल ममता बनर्जी का जो अंदाज देखने को मिला, माना यही जा रहा था कि कम से कम हिंदू मुस्लिम कार्ड के चक्कर में वो नहीं पड़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे के बलबूते जिस तरह से उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, उसी का जवाब देते हुए ममता बनर्जी की ओर से हिंदू कार्ड खेला गया और ये कहा गया कि मैं खुद हिंदू हूं और मुझे कोई हिंदू का पाठ नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। फिलहाल नंदीग्राम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको आज की पूरी सियासत की कहानी बता देते हैं। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की, जो शिव मंदिर जाएंगी, पूजा पाठ करेंगे। कल भी दीदी 3 मंदिर गई थी और आज भी मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो हल्दिया के लिए निकलेंगी और वहां पर एक छोटा सा हल्दिया में रोड शो होगा और फिर नामांकन दाखिल करेंगी। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी की, आपको बताते चले शुभेंदु अधिकारी के लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अब तक टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में आते रहे थे, लेकिन चूंकि 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन आज अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके ठीक पहले उनका एक छोटा सा रोड शो होगा। जानकी नाथ मंदिर तक जाएंगे नंदीग्राम में और फिर वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और नंदीग्राम अपने आप में बहुत सारी कहानियों के साथ देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख नंदीग्राम के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 2007 के इसी नंदीग्राम के आंदोलन से 2 नायक निकले। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, दोनों साथ साथ रहे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे को हराने का दम भर रहे हैं। 1 तारीख को दूसरे चरण में यहां पर डाले जाने हैं वोट और उसी वोटर को लुभाने की कवायद और कोशिश में ये दोनों ही नेता इस वक्त लगे हुए हैं। ममता बनर्जी का आज पूरे दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कैसे सबसे पहले पूजन पाठ के बाद लोगों से मुलाकात के बाद दीदी पहुंचेंगे हल्दिया, वहां पर छोटा सा रोड शो और फिर करेंगे अपना नामांकन दाखिल। आज का दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिहाज से किस तरह से है अहम और शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में क्या कुछ करने वाले हैं, इन सबको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না? তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার 2 চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ममता तो बस लोगों का दिल जीतने में जुटी हैं। कभी मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना तो कभी मजार में हाजिरी। बंगाल के सबसे बड़े अखाड़े में डट गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दुश्मन कितना ताकतवर है इसका आकलन चुनाव के परिणाम से हो जाएगा, लेकिन प्रचार अभियान का आगाज ममता ने सधे अंदाज में किया है। अब आज ममता दीदी अपना नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बता देना चाहती हैं कि उन्हें हराने का इरादा रखने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा।
नंदीग्राम की लड़ाई में नॉमिनेशन से पहले ममता एक बार फिर मंदिर जाने वाली हैं और शिव की साधना करेंगी। दोपहर में वो हल्दिया में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले ममता एक छोटी सी पद यात्रा भी करने वाली हैं। नंदीग्राम के लिए ममता को बाहरी बताकर बीजेपी ने निशाना साधा। इसे लेकर ममता बनर्जी ने नामांकन से पहले अपने तेवर दिखा दिए। कल मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दिया। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তার তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না, বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো। नंदीग्राम का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ममता के मुकाबले कभी उनके कमांडर माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज ममता का नामांकन है तो 12 मार्च को शुभेंदु अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। छोटी पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु के नामांकन में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इधर ममता अकेले ही महासंग्राम के मैदान में उतर चुकी हैं। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो ममता बनर्जी के लिए आज का दिन, आज की तारीख काफी ज्यादा अहम है। आपको बताते चले कि जब से पश्चिम बंगाल की राजनीति उन्होंने शुरू की है, ये पहली बार होगा जब नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी आकर अपने लिए वोट मांगेगी टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि 2009 के उपचुनाव की बात करें, 2011, 2016 लगातार यहां से टीएमसी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतती रही है, लेकिन इस बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। लेकिन इन सब के बीच जो हिंदू कार्ड दीदी की ओर से खेला गया वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंडी पाठ मंच से करती हुई नजर आई। दुर्गा सप्तशती का ये एक हिस्सा है और चंडी पाठ के जरिए जो उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने के आरोप बीजेपी लगा रही थी, दरअसल चंडी पाठ के जरिए दीदी उन्हीं आरोपों का जवाब देने की कर rही है कोशिश और हिंदू मतदाताओं को उनकी ये लुभाने की कोशिश के तहत चंडी पाठ किस तरह से कल की रैली में नंदीग्राम में किया है दीदी ने, सुनिए ममता बनर्जी। महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते हे कृष्ण परम सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। हाँ चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर, इनसाइडर विल विन। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তাহলে তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না, বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো। আপনারা এই সিট জিতাবেন আর আমি চললাম নন্দীগ্রামে মাননীয়াকে হারিয়ে কলকাতা ফেরত পাঠাতে হবে, ফেরত পাঠাতে হবে কলকাতা। এই গুরু দায়িত্ব বিজেপি দিয়েছে, আমি পালন করব। যে লক্ষণ সেটকে হারাতে পারে, সুশান্ত ঘোষকে হারাতে পারে, কিষেনজিকে অতীত করতে পারে, সেই শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামও পারবে। আমি তো নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র, আমি তো মাটির ছেলে, আর উনি হলেন অতিথি। 5 বছর অন্তর অন্তর তার নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে। বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে,
চণ্ডীপাঠ করি। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে। মধুকৈটব বিদ্যাভ্যি বিধাত্রী পরদে নমো। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী পরদে নমো। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্য দাयिनी। रूपंग देही जयंग देही जशो देही दिशो जयी। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नंदीग्राम में। तो वहीं एक तरफ चंडीपाठ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि दीदी को ये सब करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब 10 सालों का उनको हिसाब देना था तो बैठकर अब वो राजनीतिक रैली से चंडीपाठ कर रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है और जिस तरह से चंडीपाठ करती हुई ममता बनर्जी दिखाई दी, उसको लेते हुए गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा नर्वस आखिर क्यों हो गई हैं ममता बनर्जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो मंदिर जाएं या फिर मस्जिद जाएं। केंद्रीय मंत्री की ओर से लिखा गया है, बंगाल में रोहिंग्या के साथ साथ ममता दीदी भी नर्वस हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मंदिर जाएं या मस्जिद। वाह मोदी जी वाह, इस तरह से ट्वीट करके गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। अपने आप में जैसे जैसे राजनीतिक मिजाज यहाँ का गर्माता हुआ चला जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी यहाँ पर पहुंच रही है और लगातार दिल्ली से भी निशाना साधा जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। इसी वजह से कल उन्होंने जो चंडी पाठ किया, जो मंदिर दर्शन के लिए गई, या फिर आज जो उनका भगवान शिव के दरबार में जाकर हाजिरी लगाने का, उनका आशीर्वाद देने का कार्यक्रम है, उसको लेकर अब गिरिराज सिंह ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ममता बनर्जी नर्वस है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। वाहड़े मोदी, बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। बाहरे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए। नंदीग्राम में आज के लिए महासंग्राम का दिन है, बड़ा दिन है। हर एक खबर सबसे पहले आज तक पर पहुंचाते रहेंगे।